मैं हूं मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूं स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्री राम चिकित्सालय के इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी के ऊपर मरीज से बदतमीजी व इलाज न करने का आरोप लगा है। पीड़ित मरीज श्याम बिहारी ठाकुर ने लगाया आरोप। ब्लड प्रेशर व शुगर के बढ़ जाने पर पीड़ित इलाज कराने पहुंचा था। चिकित्सालय इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी ने पीड़ित मरीज से अभद्रता की। बीमारी से अस्वस्थ होने के कारण सही से कपड़े न पहनकर जाने पर डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी ने की अभद्रता। मामले में पीड़ित मरीज श्याम बिहारी ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी व स्वास्थ्य मंत्री को लिखित शिकायत अवगत कराने की कही है बात कि श्री राम राजकीय चिकित्सालय अयोध्या में है, जो एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय के रूप में जाना जाता है और जहां पर अगल बगल के कई 2-3 जिलों के लोग यहां इलाज कराने आते हैं। लेकिन अक्सर यहां देखा जाता है कि जब मरीज इलाज कराने जाते हैं इमरजेंसी में रात में, तो वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो एसी रूम में सोए हुए मिलते हैं और जब उनको उठाकर इलाज कराने की बात कहिए तो वो मरीजों से बदतमीजी पर उतार हो जाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं 9/7/2022 को रात में 8:50 पर गया अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने और मैंने डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी जी मौके मौजूद थे और उनसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और शुगर 220 था, उसमें मैंने रैंडम कराया था। लेकिन उन्होंने जो है वेशभूषा और कपड़े देखकर, कपड़े शर्ट पैंट और मैला कुचैला मैं पहन के तुरंत चले गया था, दिक्कत थी, तो उन्होंने कपड़े देखकर डांट कर भगाया। कहा मैं यहाँ सेवा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, कहाँ से आ जाते हैं आप लोग को, ओपीडी में आना चाहिए, इमरजेंसी के क्या मामला है, इमरजेंसी में क्यों आते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी जो सरकार ने बना रखी है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस पर इमरजेंसी में सारे डॉक्टरों को तनख्वाह दी जाती है, जबकि जनता के पैसे से दी जाती है। लेकिन जब जनता वहाँ इलाज कराने जाती है तो वहाँ के डॉक्टर इतने बेंदाज हैं कि वो मरीजों से बदतमीजी और मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। इसकी सूचना मैंने तत्काल जो है वहाँ के सीएमएस सत्येंद्र सिंह को फ़ोन द्वारा अवगत कराया, तो सत्येंद्र सिंह ने कहा मैं इस पर एक्शन लूँगा और तुरंत मैंने उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को भी इस मामले को अवगत कराया है। उन्होंने कहा मैं इस पर प्रॉपर कार्रवाई करूँगा, लेकिन जल्द ही मैं ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करूंगा और सारे मामलों को अवगत कराऊंगा। जबकि श्री राम अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन बरसों से ख़राब पड़ी है, और बरसों से लगी हुई है, बाकायदा नई मशीन है, लेकिन टेक्नीशियन का बहाना बनाकर कि टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है, वो मशीनें हमेशा बंद रखते हैं। और एक्सरे प्लेट जब भी मरीज जाता है तो एक्सरे प्लेट ना होने का बहाना बना के मरीज को टरका देते हैं। इसलिए टरका देते हैं कि सामने बने तमाम प्राइवेट सेंटर है, वहाँ पर जाने पे उनको मोटा कमी। ब्रजेश पाठक जी और सीएम डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से जो मेरी बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दे दूंगा। और आए दिन जो इस तरह का बिहेव होता है मरीजों के साथ, वो एक भयावह स्थिति है और इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। श्याम बिहारी ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव, कर्पूरीवादी एकता संस्थान। द न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने समस्त साधारण बीमा कर्मचारियों ने 2017 से लंबित वेतन वृद्धि को लेकर पूरे भारत में एक दिन की हड़ताल की। इसी क्रम में अयोध्या के मंडल कार्यालय पर भी कर्मचारियों ने कार्यालय पर ताला लगाकर नारेबाजी की। बता दें कि बीमा कर्मचारियों का वेतन समझौता प्रति वर्ष 5 वर्षों से बैंक के LIC कर्मचारियों के साथ होता है, लेकिन वर्तमान में साधारण बीमा कर्मचारी 2012 से वेतन स्तर का कार्य कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। मंडल कार्यालय के सहायक लिपिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज अपने समस्त कर्मचारियों के साथ कार्यालय को एक दिन के लिए बंद किया, क्योंकि वेतन वृद्धि को लेकर सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। बैंक और LIC के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि हो रही थी, परंतु सरकार ने नहीं की। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम समस्त कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बाध्य होंगे। अयोध्या कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी OP सिंह ने बताया कि इतनी बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों को इतना कम वेतन में परिवार चलाना मुश्किल है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें, नहीं तो संस्था बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी हैं, मजबूरी बस हम लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी मांगें सुन नहीं रही है। वेज रिवीजन हमारा 2017 से लंबित है, जो बैंक और LIC के साथ हो जाना चाहिए था।
लेकिन हम लोग 2012 के वेतन मान पर अभी भी काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। न सरकार हमारी सुन रही है, न जिप्सा मैनेजमेंट सुन रहा है, न कोई और सुन रहा है। हम किसको सुनाएं, किसको कहें कि हमारा वेज रिवीजन जो है वो रोक के रखना बहुत ही गलत है, और इससे हम लोगों का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, जिससे नेचुरल बात है अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको भी हमें मीट करने में दिक्कत आ रही है। अब सरकार को कम से कम सुध लेनी चाहिए और हमारा ड्यू वेज रिवीजन देना चाहिए। जो योजना बनाई गई है, जो हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी यूनियन की, उस हिसाब से हम काम करेंगे। फिलहाल अभी 1 दिन की स्ट्राइक है, जिस पर आज हम समस्त कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। इनडेफिनिट स्ट्राइक का कुछ योजना ऐसी बन रही है, फिर भी ऐसी आशा है, हम लोग आशान्वित हैं कि मैनेजमेंट और जिप्सा सभी लोग हमारी बात सुनेंगे और शायद इसका एक हल निकल जाएगा जल्दी से जल्दी। मैं सुरेंद्र कुमार, फैजाबाद डीओ, अयोध्या से। के कर्मचारी हैं और हम लोग इसलिए हड़ताल पे हैं कि हम लोग 2012 के वेतनमान पे कार्य कर रहे हैं और हमारा वेतन जो है पिछले 5 साल से लंबित है, जो 1 अगस्त 2017 से ड्यू है और 2022 में फिर से ड्यू हो जाएगा। लेकिन जिप्सा मैनेजमेंट, भारत सरकार, डीएफएस और हमारी वित्त मंत्री कोई हम लोगों की मांग नहीं सुन रहा है। हम लोग पिछले साल भी हड़ताल पे गए थे, हमको कोई वो नहीं है शौक कि हम काम ना करें और अपनी सैलरी कटवाएं, लेकिन ये मैनेजमेंट ने हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमको आज स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे भविष्य में हमें अनिश्चितकालीन भी जाना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और 2012 के वेतनमान पे कार्य करना बहुत कठिन है। अगर मैनेजमेंट हमको सारी सुविधाएं सरकार 2012 के वेतनमान वाली दे दें, महंगाई उस लेवल पे हमको दे दे, तो हम अपना वेतन जो आगे डिमांड न करें। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए, हमारी तर्ज पे LIC का होता है, बैंक का होता है, उसके बाद न्यू इंडिया का सारी कंपनी जो जिप्सा की हैं इनका होता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि इस सरकार ने LIC का हो गया, बैंक का हो गया और हमारा 1.5 साल हो गया उनके होने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और हम सरकार को अभी कई सालों से उनकी नीतियों को, जो 12 रुपये में बीमा देते हैं 2 लाख का, हम देते हैं, जो कृषि वाला बीमा देते हैं हम देते हैं, अभी जो कोरोना में डॉक्टरों को 50-50 लाख रुपए का बीमा था वो हमारी कंपनी ने कवर किया, लेकिन हमारी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हमने 2-2 घंटे में क्लेम सेटल किए हैं, लेकिन हमारी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। और आगे जैसा हमारा जो यूनियन करेगा, अगर इंडेफिनिट स्ट्राइक भी होगा तो हम उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं और इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। ओम प्रकाश सिंह, अयोध्या डीओ। अगर आप सावन के पवित्र माह में गंगोत्री के गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने की इच्छा रखते हैं तो डाकघर विभाग आपको यह मनोकामना आसानी से पूरा करने में सहयोग करेगा। यही नहीं, सावन के प्रत्येक सोमवार को नज़दीकी शिवालयों में डाकघर गंगोत्री के गंगा जल का स्टॉल भी लगाएंगे। आप अपने शहर के प्रधान डाकघर सहित अयोध्या धाम, बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर, टांडा, जलालपुर, जहांगीरगंज, बसखारी उप डाकघरों से गंगा जल के उद्गम स्थान गंगोत्री से संग्रहित शुद्ध गंगा जल खरीद सकते हैं और वह भी 250 मिलीलीटर मात्र 30 रुपये में। यह जानकारी अयोध्या मंडल के प्रवर अधीक्षक PK सिंह ने दी। अयोध्या प्रधान डाकघर अयोध्या धाम, सोहावल, बीकापुर, रुदौली, अकबरपुर डाकघर, टांडा, जलालपुर सहित दर्जनों डाकघर में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही श्री सिंह ने कहा कि सावन में बाबा भोलेनाथ के अभिषेक या अन्य अनुष्ठान के लिए गंगा जल लाने के लिए अब गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार या इलाहाबाद, बनारस के गंगा तट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब गंगा जल डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध होगा। अगर आपको गंगा जल की ज़रूरत है तो अपने डाकघर या अन्य डाकघर के काउंटर पर पहुंचकर गंगोत्री का पवित्र गंगा जल आसानी से क्रय कर सकते हैं। श्री सिंह ने यह भी कहा कि गंगा जल की बिक्री से लाभ कमाने का मकसद नहीं है, बल्कि डाक विभाग ने गंगा जल के प्रति लोगों की आस्था एवं विश्वास की पवित्र भावनाओं का सम्मान करते हुए गंगोत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये गंगोत्री से हम लोग गंगा जल मंगवाते हैं और ये वैसे तो हमारे यहाँ पूरे साल भर जो प्रधान डाकघर हैं और जो तहसील स्तर के डाकघर हैं या शहर में जो डाकघर जहाँ पर 3 या 4 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर गंगा जल बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है। और ख़ास तौर से सावन का महीना ये पावन महीना है, भगवान शिव का महीना है और जलाभिषेक अगर गंगोत्री के जल से किया जाए तो मनोकामना पूरी होती है, यह ऐसी मान्यता है। तो इसलिए जो है
श्रद्धालुओं के लिए उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए हम लोगों ने यह सुविधा उपलब्ध कर रखा है। हमारे जितने भी तहसील स्तर के डाकघर हैं, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे अम्बेडकर नगर में हो, हर जगह उपलब्ध है। साथ ही साथ हमने आज ही अपने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सोमवार के दिन नज़दीकी अगर कोई भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ पर एक स्टॉल लगावें और वहाँ पर भी बिक्री कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ ले सकें। ये देखिए 250 ml का बोतल है और इसकी कीमत मात्र 30 रुपये है। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के थाना राम जन्मभूमि में तैनात उप निरीक्षक कपिल देव यादव पर रिश्वत मांगने सहित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस प्रकरण में 2 अलग अलग मामलों में पीड़ित द्वारा डीआईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता व पीड़ित दीपचंद्र यादव ने लगाया राम जन्मभूमि में तैनात दरोगा कपिल देव यादव पर रिश्वत मांगने न देने पर फर्जी रिपोर्ट लगाने के साथ साथ पीड़ित अधिवक्ता से 5,000 और पीड़ित दीपचंद यादव से 10,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। डीआईजी अयोध्या रेंज एपी सिंह के पास दोनों शिकायतकर्ता उनके जनता दरबार में पहुंचे और अपनी फरियाद बताई, जिसके बाद डीआईजी श्री सिंह ने दोनों पीड़ितों की शिकायत सुनने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़ित अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिनांक 9 को लखनऊ की फर्म मधु इंटीरियर के मालिक द्वारा पीएम पर फोन आया और रुपये 17,900 का सामान भिजवाने एवं भुगतान राशि 3 दिन के बाद देने की बात कही। समय बीतने पर फोन किया गया तो क्रेता द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया, जिसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई गई और जांच उप निरीक्षक कपिल देव यादव को दी गई थी। इस मामले को लेकर थाना गए तो उन्होंने कहा कि 5,000 अगर दो तो कुछ करूंगा, नहीं तो फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, जिससे पीड़ित परिवार द्वारा रिश्वत देने से मना करने पर उप निरीक्षक ने बिना कोई जांच किए मनगढ़ंत एवं फर्जी निस्तारण रिपोर्ट हम लोगों के विरुद्ध लगा दी गई। विपक्षियों के पक्ष में रिपोर्ट लगाकर मेरे पत्र को निस्तारण कर दिया गया। तब इस मामले को लेकर डीआईजी के यहाँ गए और उनसे न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। उप निरीक्षक कपिल देव यादव थाना राम जन्मभूमि में पिछले 3 वर्षों से तैनात हैं। थाना राम जन्मभूमि में 3 वर्षों से तैनात उप निरीक्षक कपिल देव यादव, इनसे मामला ये है कि मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी ऑनलाइन, जिसकी जांच इनको मिली। उस जांच में ये मुझसे कुछ रिश्वत में 5,000 रुपये मांग रहे थे, मतलब मेरे परिवार से। हमने नहीं मना कर दिया उन लोगों ने, तो इन्होंने निस्तारण रिपोर्ट अपने मन मुताबिक लगाकर कंप्लेंट का निस्तारण कर दिया। ये है मामला। फिर क्या आप किसके पास आप गए इस मामले की शिकायत करने? इस मामले को लेकर मैं डीआईजी साहब के पास गया। वहाँ पूरी बात मैंने उनको बताई, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया मुझे। नाम क्या है? किसका? रवि कुमार गुप्ता, एडवोकेट। उत्तर प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा राज्य मंत्री व अपना दल एस के नेता आशीष पटेल आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल यश लगातार 2014 से एनडीए का घटक रहा है। यही नहीं, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अपना लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के फॉर्च्यूनर विवाद पर आशीष पटेल ने कहा कि जो स्वार्थ का गठबंधन होता है, जिसमें जनता का हित नहीं होता है, उसका हश्र ऐसा ही होता है। राजनीतिक दल को नसीहत देते हुए कहा कि सभी पार्टियों को आगे आकर जनता के हित के बारे में बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनहित में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और जनता के हित के लिए नई नई योजनाएं लाते रहते हैं, उसी तरह काम करना चाहिए। स्वार्थ का गठबंधन बहुत दिन तक नहीं चलता है। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण पर आशीष पटेल ने कहा कि भगवान श्री राम हमारी आस्था और पूजा का विषय है, श्रद्धा का विषय है। हम हमेशा उनके चरणों में शीश नवाते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सभी श्रद्धालुओं की जो बहुत इच्छा थी वह पूरी हो रही है। दल 2014 से लगातार एनडीए का घटक है और मजबूती के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं और अपना दल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो स्वार्थ का गठबंधन होता है जिससे जनता का हित सम्मिलित नहीं होता है, वो गठबंधन का हश्र ऐसे ही होता है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों को आगे आकर के जनता के हित की बात करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनहित में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और जनता के हित के लिए नई नई योजनाएं, गरीब उत्थान के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, उस क्षेत्र में हमें सोचने की ज़रूरत है। और स्वार्थ का गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। हमारी पार्टी के लिए भगवान श्री राम पूजा का विषय है, श्रद्धा का विषय है और हम हमेशा उनके चरणों में अपनी पार्टी की ओर से मैं शीश नमन करते हुए, शीश नवाते हुए उनके मैं उनका आचमन करता हूं। और ये यहाँ पर मंदिर का निर्माण से निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रद्धालुओं की जो बहुत दिनों से इच्छा थी वो पूरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।